दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रमजान शरीफ के हवाले से अल्लाह पाक का एक ऐसा बड़ा करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और अल्लाह अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रमजान शरीफ का महीना एक ऐसा पाक महीना है जिसमें हर तरफ अल्लाह का नूर बरसता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसती है। यह वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत कुछ अता करता है। इस मुबारक महीने में एक छोटी सी नेकी भी इंसान की निजात का जरिया बन सकती है। यह वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। यही वजह है कि इस महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। इस मुबारक महीने में मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा हो जाती है, हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आने लग जाती है। अब हम आपको इसी मुबारक महीने का एक बड़ा करिश्मा बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों एक 7 साल का छोटा सा बच्चा था। वो रमजान के पाक महीने में एक बार जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। मस्जिद में इमाम साहब नमाज और रोजे की फजीलत को बयान कर रहे थे। इमाम साहब फरमा रहे थे कि कल महशर के दिन हर कोई अल्लाह के दीदार के लिए तरस रहा होगा, मगर रमजान में रोजा रखने वालों के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। रोजा रखने वालों को अल्लाह खुद अपने हाथों से इनाम अता फरमाएगा। रोजा रखने वालों को अल्लाह जन्नत अता करेगा जिसमें तरह तरह की खाने पीने की चीजें होंगी। इस तरह से इमाम साहब मस्जिद में रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह 7 साल का बच्चा भी मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था और इमाम साहब के बयान को यानी कि नमाज और रमजान की फजीलत को बड़े ही तवज्जो के साथ में, बड़े ही गौर के साथ में ध्यान से सुन रहा था। अब इस बच्चे के दिल में भी यह ख्वाहिश पैदा हो गई कि अब वो भी रमजान में सहरी करेगा और रोजे रखेगा और इफ्तारी करेगा। वो भी अब रमजान के पाक महीने में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेगा। दोस्तों अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है, मगर आप इसके अंदर के जज्बे को देखिए, इसके दिल के अंदर रमजान और रोजे की मोहब्बत को देखिए। और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में हर मुसलमान बच्चे का होता है। अब यह बच्चा मस्जिद में इमाम साहब के बयान को सुनने के बाद में सीधा अपने घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ कल मुझे भी रोजा रखना है। जब सहरी के वक्त में आप उठो तो मुझे भी सहरी के लिए जगह देना, मैं भी आपके साथ में सहरी करूंगा और रोजा रखूंगा। लेकिन दोस्तों वो माँ जानती थी कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी यह इस काबिल नहीं हुआ है कि यह रोजा रख सकी। इसलिए वो माँ कहने लगी, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमसे रोजा पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हें अगले साल के रोजे रखवा दूंगी। लेकिन वो तो बच्चा था, इसलिए बार बार अपनी माँ से जिद किए जा रहा था, नहीं माँ मुझे इस बार ही रोजा रखना है और अल्लाह की इबादत करनी है, इसलिए तुम मुझे सहरी के वक्त में जगा देना। बेटे की जिद को देखकर माँ ने उसका दिल रखते हुए कहा, अच्छा मेरे लाल, सहरी के वक्त में मैं तुझे जगा दूंगी, अब तू सो जा, तुझे सुबह जल्दी भी उठना है। यह सुनकर बेटा फौरन ही खुश होता हुआ सो गया। लेकिन फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने यह सोचकर बेटे को नहीं जगाया कि अभी यह बहुत छोटा है, यह इस तेज गर्मी में रोजा पूरा नहीं कर पाएगा। बस यही बातें सोचकर माँ ने बेटे को सहरी के वक्त में नहीं जगाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। फिर जब सुबह हुई और जैसे ही सूरज की रोशनी बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ और उठते ही वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ तूने मुझे सहरी के वक्त में क्यों नहीं उठाया। इस बात को लेकर वो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी आरज़ू थी, मेरी ये तमन्ना थी कि मैं भी रमजान शरीफ के रोजे रखूं, अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन माँ तूने मुझे सहरी के वक्त में नहीं उठाया, माँ तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। बस यही बातें कह कर वो अपने हाथ पैर मार मार कर रोने लगा। यह देखकर माँ ने बेटे को बहुत समझाया। वो कहने लगी, देख बेटा अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू रोजे के लायक नहीं हुआ है, इस तेज गर्मी के रोजे तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा तो अपनी जिद पर वैसे ही अड़ा रहा और ऐसे ही करते करते पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात फिर से मैं सो गया तो उसकी माँ उसको सहरी के वक्त में नहीं जगाएगी और वो रोजा नहीं रख पाएगा। इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर सोया ही नहीं, यानी कि वो बच्चा रोजा रखने की ख्वाहिश में पूरी रात भर जागता रहा। वो रात भर जागता रहा और फिर जैसे ही सहरी का वक्त हुआ तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। यह देखकर माँ भी हैरान रह गई।
खैर उसके बाद में माँ ने उठकर सेहरी तैयार की और फिर उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ में सेहरी की और रोजे की नियत कर ली, यानी कि उस मासूम बच्चे ने भी रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने पहला रोजा रखा था। फिर जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकलने लगा तो बेटे को देखकर माँ बेचैन हो गई। वो जानती थी कि मेरा यह बेटा अभी बहुत छोटा है, यह पूरे दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ तो बेटे ने चारपाई पकड़ ली। यह देखकर माँ बेचैन हो गई और वो फौरन ही रसोई घर में जाकर बेटे के लिए खाना बनाने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बेटे के सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, बेटा खाना खा लो और यह पानी भी पी लो, दोपहर हो गई है। यह सुनकर बेटे ने कहा, नहीं माँ मैं रोजे से हूँ, मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ ने बेटे को फुसलाते हुए कहा, बेटा बच्चों का रोजा आधे दिन का ही होता है, कुछ तो खा ले। मगर बेटा नहीं माना और कहने लगा, नहीं माँ मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटा मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जा रही है, कुछ तो खा ले। तो यह सुनकर बेटे ने कहा, माँ रोजा तोड़ना बहुत गुनाह है, अल्लाह इसका सख्त अजाब देगा। तो यह सुनकर माँ बोली, बेटा तेरा हर गुनाह मैं अपने सर पर ले लूंगी, तू सिर्फ यह खाना खा ले और पानी पी ले, दोपहर का वक्त हो गया है। तो इस पर बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है कि जन्नत में जब एक रोजेदार जाएगा तो वो अल्लाह की तरफ से इनाम पाएगा, उसे अल्लाह अपना दीदार भी नसीब करेगा, जन्नत के मेवे खाएगा। इसलिए माँ मुझे मजबूर मत करो, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ थी वो तो आखिर माँ थी, और आपको मालूम है कि माँ तो माँ ही हुआ करती है। माँ का दिल बड़ा नाजुक हुआ करता है अपने बच्चों के लिए, इसलिए वो बार बार बेटे से कही जा रही थी कि बेटा तेरा हर गुनाह मैं अपने सर पर ले लूंगी, तू सिर्फ रोजा तोड़ ले और यह खाना खा ले। बेटा अभी तो इफ्तारी करने में बहुत घंटे बाकी हैं, तो इतना वक्त बर्दाश्त कैसे करेगा। लेकिन वो बेटा किसी भी हाल में रोजा तोड़ने के लिए तैयार ना हुआ और इस तरह से वक्त गुजरता चला गया। फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, यानी कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। यह देखकर माँ बहुत परेशान हो गई और अपने बेटे से मिन्नतें करने लगी कि बेटे कुछ तो खा पी ले, मगर बेटा रोजा तोड़ने के लिए किसी भी हाल में तैयार ना हो रहा था। अब उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। इस वजह से अब ऐसा हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई, यानी कि वो बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटे को देख देख कर माँ बहुत ज्यादा रोई, बहुत पछताई। इतने में ही मगरिब का वक्त हो गया और जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आया तो माँ ने मसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे सिर्फ एक ही बेटा था जो तेरी रजा के लिए चला गया है, मुझे अकेला छोड़ गया है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई है। या अल्लाह मैंने सुना है कि इफ्तारी के वक्त में की गई दुआ को तू रद्द नहीं करता है, या अल्लाह मेरी भी दुआ को तू कबूल फरमा। दोस्तों वो माँ दुआ मांग ही रही थी, इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी। उसने आवाज लगाई कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो घर में जो भी इफ्तारी के लिए बनाया गया था वो सब का सब उठाकर उस फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ने देखा कि वो औरत बेतहासा रो रही है। यह देखकर फकीर ने पूछा, ए औरत तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा, बाबा मेरे एक 7 साल का बेटा था, उसने आज जिद करके रोजा रख लिया था, भूख और प्यास की वजह से असर के वक्त में उसकी जान निकल गई है। इतना सुनते ही वो फकीर घर के अंदर आया और उस बच्चे के सिरहाने खड़ा होकर कहने लगा, ए नन्हे रोजेदार, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का नाम लेता हुआ खड़ा हो जा। उस फकीर का इतना कहना था कि अचानक से उस मुर्दे बच्चे में जान आ गई और वो बच्चा जिंदा होकर अल्लाह का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। दोस्तों कहा जाता है कि उस घर में आने वाला वो कोई फकीर नहीं था, बल्कि वो तो इंसानी शक्ल में अल्लाह का एक फरिश्ता था और अल्लाह के हुक्म से उस घर में आया था। यकीनन यह रमजान शरीफ का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि एक नन्हा रोजादार जो मर चुका था वो अल्लाह की कुदरत से फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी शान है, यह अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करिश्मा है।